हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूं सऊदी अरब की एक और फ्री रिक्रूटमेंट। इस फ्री रिक्रूटमेंट का इंटरव्यू 3 लोकेशन में होने वाला है, मुंबई में, वडोदरा में और चेन्नई में। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सैलरी काफी अच्छी होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर मैं मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कैथोडिक प्रोटेक्शन मतलब नेस और बीएस वालों के लिए, इसके साथ साथ मटेरियल कंट्रोलर, इस तरीके की बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूं। तो आप अगर इन किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और इसका क्लाइंट इंटरव्यू 3 लोकेशन में होने वाला है, मैं पहले ही बता चुका हूं, मुंबई, चेन्नई एंड वडोदरा। फ्री रिक्रूटमेंट है, कोई भी सर्विस चार्ज देने की जरूरत नहीं है। कंसल्टेंट लोग आप लोगों से लाखों रुपए सर्विस चार्ज करते हैं, 50,000, 60,000, 80,000 रुपए आप लोग सर्विस चार्ज देते हो और बहुत मोटा अमाउंट आप अपना वेस्ट कर देते हो। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर वॉच कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट हर एक टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब पोजीशन से रिलेटेड अब्रॉड की वीडियोस मिलेगी, जिसमें मैं आप लोग को ऐसी वैकेंसीज बताता हूं जिसमें आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सीवी सिलेक्शन या फिर क्लाइंट इंटरव्यू के थ्रू आपको जॉब लगती है अब्रॉड में। और अब्रॉड जाने के लिए भी आपको फ्लाइट टिकट, वीजा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप इस तरीके की जॉब लेना चाहते हैं, अब्रॉड में काम करना चाहते हैं, या फिर अगर आप इंडिया में भी काम करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को आप फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको जॉब अपडेट मिलती रहे। इसके साथ साथ अगर आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, कोई भी जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ जाएं, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आईटी, हर एक तरीके के प्रोफेशनल के लिए हमारे पास कोई ना कोई ऐसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसा सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाके एक जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म में वो फिल कर सकते हैं। अगर आप वो फिल करते हैं तो आपको हमारे पास कोई भी, अगर आपके प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब आती है तो हम आपको कांटेक्ट करते हैं, आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज आपको अगर किसी भी कोर्स में एनरोल करना है तो हमने आपके लिए कोर्स से रिलेटेड भी, मैंने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से जाके आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ कि सऊदी अरब की जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी में किस किस तरीके की जॉब पोजीशंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे पहला पोजीशन अवेलेबल है वो एडमिन का पोजीशन अवेलेबल है। एडमिन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट जो है, ये रिक्वायरमेंट ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की तरफ से, कोरिया की एक कोरियन लीडिंग कंपनी है जो कि ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट में काम कर रही है सऊदी अरब में, और इस कंपनी के लिए रिक्रूट किया जा रहा है। तो पहला पोजीशन मैंने बता दिया है, एडमिन इंजीनियर। दूसरा जो पोजीशन अवेलेबल है हमारे पास वो है प्लानिंग इंजीनियर का। देन प्रोक्योरमेंट क्यूसी सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल क्यूसी फील्ड इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्यूसी फील्ड इंस्पेक्टर का रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ मटेरियल कंट्रोल इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। मटेरियल कंट्रोलर एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसे करने के बाद आप इस तरीके की जॉब ले सकते हैं। और इस तरीके की मटेरियल कंट्रोल इंजीनियर, इस तरीके की वैकेंसी मेरी 10 वीडियो में से 5 वीडियोस में तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी जॉब पोजीशन होती है, इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, इसमें आपको ज़्यादा टेक्निकलिटी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सिंपल सी जॉब होती है। ओके, तो ये सर्टिफिकेशन करके इस तरीके की जॉब में भी आप लोग जा सकते हैं। ध्यान रहे, मैं दोबारा बता देता हूँ, मटेरियल कंट्रोलर सर्टिफिकेशन, कोर्स का नाम होता है सर्टिफिकेशन इन मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है, इसे करते हैं तो आपको इस तरीके की फ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्यूए मैनेजर और क्यूसी मैनेजर का भी रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ सेफ्टी मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। फिर क्यूसी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, क्यूसी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, क्यूसी कम्युनिकेशन इंस्पेक्टर, क्यूसी कैथोडिक प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर। जो कैथोडिक प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर होता है, इनके पास बी गैस या नेस का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो लोग सोचते हैं कि इस वैकेंसी में मैं अप्लाई कर दूं, कैथोडिक प्रोटेक्शन में मैं अप्लाई कर दूं, तो आप ये अप्लाई तो कर देते हैं इन पोजीशन में, बट आपका सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों सिलेक्शन नहीं होता है? क्योंकि आपके पास बी गैस या नीस का सर्टिफिकेशन नहीं होता है। ये सर्टिफिकेशन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। बी गैस करते हैं तो उसका एग्जाम की फीस 1.5 लाख रुपए है। नेस करते हैं तो उसका एग्जाम की फीस 2.5 लाख रुपए है। तो इसकी सर्टिफिकेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा रहती है, प्रिपरेशन कॉस्ट एक्स्ट्रा रहती है, बट ये सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो आपको सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग मिलती है।
बट अगर आप इतना एक्सपेंसिव कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते तो आपके लिए लो कॉस्ट में भी बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन हैं जिनको करके आप करियर में ग्रो कर सकते हैं। मैंने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऐसे सर्टिफिकेशन जिनका डिमांड इंडिया में तो है ही है, अब्रॉड में भी बहुत ज्यादा है। तो आइए चलिए देखते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर, क्यूसी कोटिंग इंस्पेक्टर। तो जैसे मैंने भी आपको बताया क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर, तो कोई भी अगर क्यूसी वेल्डिंग इंस्पेक्टर की पोजीशन पे जाना चाहता है ना, तो बेसिक लेवल पे आपके पास ASNT NDT लेवल 2 का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो भी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। प्लस वेल्डिंग इंस्पेक्टर का जो सर्टिफिकेशन होता है उसमें दो तरीके के सर्टिफिकेशन आते हैं जिसका डिमांड रहता है, वो दो सर्टिफिकेशन आपके पास होने चाहिए। तो वो सर्टिफिकेशन है या तो CHWIP या तो CWI AWS। ओके, तो ये सर्टिफिकेशन लाखों में जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास ये सर्टिफिकेशन ना हो। अगर नहीं है तो ये सर्टिफिकेशन या तो अभी कर लें या फिर आप 1 साल 2 साल काम करने के बाद फिर कर लें, बट बेसिक NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली वैकेंसी के लिए। मटेरियल रिसीविंग इंस्पेक्टर या फिर इक्विपमेंट रिसीविंग इंस्पेक्टर। जब कोई भी मटेरियल किसी भी प्लांट के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर आता है, इनकमिंग मटेरियल, तो उसको रिसीव करने के लिए एक इंस्पेक्टर होता है। वो चेक करता है कि जो मटेरियल आया है वो कैसा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसका QC टेस्ट सर्टिफिकेट है या नहीं है, कितनी क्वांटिटी में आया है, कहीं रस्ट तो नहीं लगा। मतलब बारीक बारीक चीजें इंस्पेक्शन करना होता है, डायमेंशन एनालिसिस करना होता है, क्वांटिटी एनालिसिस करना होता है, इसके लिए भी एक इंस्पेक्टर होता है। तो उस इंस्पेक्टर का भी रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ही ईजी जॉब पोजीशन है। इस जॉब पोजीशन पे आप लोग जा सकते हैं, बट आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितनी जॉब पोजीशन बताई ना, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो इसमें से 50% जॉब पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हो और इन जॉब में जा सकते हो। साथ ही साथ इसमें अभी मैं आपको इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज बता चुका हूं और सिविल की वैकेंसी भी बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारी जॉब पोजीशंस मैं लेके आ चुका हूं और अभी आना बाकी है इस वीडियो के अंदर। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, उन प्रोफेशनल्स तक पहुंचा दो जो कि कोर इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, ताकि आपको हेल्प मिल सके। या फिर अगर आपको नहीं भी मिल पा रही है तो हो सकता है आपके कोई जान पहचान वाला हो, उसको हेल्प मिल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली वैकेंसी है सिविल इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर की भी रिक्वायरमेंट है। सिविल इंजीनियर के पास क्वालिटी कंट्रोल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मैंने अभी पहले बात किया था NDT सर्टिफिकेशन की वेल्डिंग इंस्पेक्टर के लिए। NDT के सर्टिफिकेशन सिविल इंस्पेक्टर के पास भी होने चाहिए, बिकॉज स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चरल इंस्पेक्शन के लिए NDT टेस्ट का यूज किया जाता है। तो ये तो रही वो वैकेंसी जो कि यहाँ पे क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है 3 लोकेशन में, मुंबई में, चेन्नई में और बड़ौदा में। और सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी होने वाली है यहाँ पे। इसके साथ साथ ये एक फ्री रिक्रूटमेंट है, तो आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे सारा प्रोसेस रहने वाला है। फ्लाइट टिकट वीजा सब कुछ आपको फ्री होने वाली है। बात करते हैं कि इसका इंटरव्यू कब होने वाला है। तो इसका इंटरव्यू बड़ौदा लोकेशन में 22 नवंबर को है, चेन्नई लोकेशन में 21 नवंबर को है और मुंबई लोकेशन में 19 नवंबर को होने वाला है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि किस एड्रेस पे ये इंटरव्यू होने वाले हैं। तो जो मुंबई का इंटरव्यू है, मुंबई का इंटरव्यू होने वाला है R421 अनूप टेक, MIDC इंडस्ट्रियल एरिया, रबाले, नवी मुंबई। इस एड्रेस पे इंटरव्यू होने वाला है। बता देता हूँ दोबारा, मुंबई का इंटरव्यू 19 नवंबर को होने वाला है, चेन्नई का 21 नवंबर है और बड़ौदा का 22 नवंबर है। तो 3 लोकेशन अवेलेबल है इंटरव्यू के लिए। जो भी लोकेशन आपसे नियरेस्ट हो आप वहां पे जाएं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुंबई वाले लोकेशन में जाओ और वहां पे इंटरव्यू दो। बट अगर डेट निकल गई है तो आप चेन्नई या बड़ौदा भी जा सकते हो। और अगर ये भी डेट निकल गई है तो उस केस में क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने जॉब अप्लाई करने के लिए एक लिंक दे रखा है, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो और सारी डिटेल बिल्कुल कायदे से इत्मीनान से फॉर्म फिल करना, बिकॉज आपकी डिटेल से ही हम लोग रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसी से शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका रेज्यूमे और क्लाइंट को शेयर किया जाता है। ध्यान रहे, अगर आप इन पोजीशंस पे जा रहे हैं तो क्लाइंट की तरफ से जो एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया है, मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पोजीशंस पे जाने के लिए। और ये एक्सपीरियंस पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री या फिर रिफाइनरी का एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा।
और इसके साथ साथ अगर आप गल्फ रिटर्न है तब आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। आपको एक और मैं हिंट दे देता हूँ, कई बार क्या होता है कि क्लाइंट 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, बट वो कम एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को भी ले जाता है। कई बार क्या होता है, फ्रेशर कैंडिडेट को भी ऐसी सैलरी ऑफर कर दी जाती है जो कि एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं ले सकता है। तो ऐसा कैसे होता है? ये ऐसा तब होता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है उस जॉब पोजीशन पे जाने के लिए, आपके पास प्रॉपर स्किल सेट्स हैं इस पोजीशन पे जाके काम करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अगर इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आप करियर में काफ़ी ग्रो करते हैं, पैसा भी अच्छा कमाते हैं। बट कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, वो सिर्फ जॉब के पीछे भागते हैं कि मुझे क्या जॉब चाहिए। आप अगर सिर्फ जॉब के पीछे भागोगे तो आप करियर में ग्रो नहीं कर पाओगे। आपको अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने सर्टिफिकेशन की वेटेज बढ़ाते रहना है, जिससे आप करियर में ग्रो करो और अच्छा पैसा कमाओ। अब मैं आपको चेन्नई ऑफिस का एड्रेस बता देता हूँ कि चेन्नई में इंटरव्यू कहाँ होने वाला है। तो चेन्नई ऑफिस का एड्रेस नोट डाउन कर लें। ऑफिस नंबर 28, आरती एयरकेड, 4th फ्लोर, 86 डॉक्टर राधा कृष्ण रोड, अपोजिट एवीएम, राजेश्वरी मैरिज हॉल, मायलापुर, चेन्नई। इस एड्रेस पे चेन्नई में इंटरव्यू होने वाला है। मैं आपको वडोदरा का भी इंटरव्यू का एड्रेस बता देता हूँ, वो भी आप नोट डाउन कर लें। ऑफिस नंबर 15, 1st फ्लोर, इंपीरियल हाइट्स, अक्षर चौक, ओल्ड पडरा रोड, वडोदरा। तो मैंने आपको मुंबई ऑफिस का एड्रेस बता दिया है, चेन्नई ऑफिस का एड्रेस बता दिया, वडोदरा ऑफिस का एड्रेस बता दिया, इंटरव्यू का डेट बता दिया है और बहुत सारी जॉब पोजीशन बता दी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और बाकी और प्रोफाइल के कैंडिडेट्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।